एडमिट करना पड़ेगा जूम इसमें ये मेंबर है। हाँ, पर ये है ना उसमें वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं आई तो इस वाले को डाल देंगे। और जो यूट्यूब बना या तो मैं इधर ही बैठ जाता, एडमिट करना पड़ेगा इसमें इनको जो लोग आएंगे ना। बात कर लेंगे उसमें वैसे ऑफ कर सकते हो। नहीं, लेकिन फिर पासपोर्ट चाहिए होता है। मैं देखा था, इट डज नॉट अलाउ विदाउट टोटल सिक्योरिटी। जूम वर्कप्लेस ज्वाइन करना पड़ता है। साइन इन तो मानता हूँ। ये मीटिंग का और मीटिंग नहीं, इसका मीटिंग है। वर्कप्लेस पे बैठ गया। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, Recording in progress. जय श्री राम। ये तो बात है। ऊपर है। कर दो। आ रही है ना वीडियो? मैंने कुछ किया नहीं तो फिर वो कौन है तेरे पास? और ये मेरे व्यास भी बना था। ये आ रहा है। डेकोरेशन वाले ने फ्री कर दिया, वो कह रहे मेरा काम। वाल फुल करते हैं। वो रख लो। सामने बैठो।
जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, मैं भी बैठा हूँ।
ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभो शितवामभागम् नारायणप्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। भर्जनं भवभीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। पत्ता बोला पात वृक्ष बोला पात से, सुनो पात एक बात, इस जग की यह रीत है एक आवत एक जात। जय
राम जय राम जय राम Jai Ram Jai
नारायणं जानकी वल्लभम्
चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान 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 करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएगी उनको कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। कर ले भजन राम का, तेरा जीवन संवर जाएगा। जिंदगी की कठिन राह में, जिंदगी की कठिन राह में, जिंदगी की कठिन राह में,
की कठिन राह में सुख से हर पल गुजर जाएगा, सुख से हर पल गुजर जाएगा। करते भजन राम का तेरा जीवन संवर जाएगा। करते भजन राम का तेरा जीवन संवर जाएगा। संगमरमर सा तेरा बदन, संगमरमर सा तेरा बदन देख जिसको तू होता मगन। ओ देख जिसको तू होता मगन। संगमरमर सा तेरा बदन देख जिसको तू होता मगन। वो संगमरमर सा तेरा बदन देख जिसको तो होता मगन। चोट एक दिन जरा सी लगे, चोट एक दिन जरा सी लगे। चोट एक दिन जरा सी लगे, चोट एक दिन जरा सी लगे। बन के शीशा बिखर जाएगा, वो मन के शीशा बिखर जाएगा। करने भजन राम का तेरा जीवन संवर जाएगा। क्या है तेरी ये हस्तियाँ, क्या है तू क्या है तेरी ये हस्तियाँ। क्या है तू क्या है तेरी ये हस्तियाँ। क्या है तू क्या है तेरी ये हस्तियाँ। मैं अतुल राम जी की ये शक्तियाँ, है तुल राम जी की ये शक्तियाँ। मैं अतुल राम जी की ये शक्तियाँ। है तुल राम जी की ये शक्तियाँ। वो नजर भर के जो देखते, वो नजर भर के जो देखते हैं। वो नजर भर के जो देखते, वो नजर भर के जो देखते हैं। जब ये करवट बदल जाएगा, वो जब ये करवट बदल जाएगा। करते करते भजन राम का तेरा जीवन संवर जाएगा। कर ले भजन राम का तेरा जीवन संवर जाएगा। जिंदगी की कठिन राह में सुख से हर पल गुजर जाएगा। जिंदगी की कठिन राह में सुख से हर पल गुजर जाएगा। कर ले भजन राम का तेरा जीवन संवर जाएगा। कर ले भजन राम का तेरा जीवन संवर जाएगा।
सृष्टि के कण कण में विद्यमान सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में वंदन और नमन करते हुए इस पवित्र देव स्थान में उपस्थित प्रभु प्रेमी सज्जनों, उपस्थित माताओं बहनों, इस शोक सभा श्रद्धांजलि सभा को आयोजित कर रहे शोक संतप्त मैनी परिवार एवं उनके इष्ट मित्र और संबंधी जन, बंधुओं, आज हम सभी स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी मैनी जी को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हेतु इस पवित्र देव स्थान में एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 94 वर्ष अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने समाज में व्यतीत किए। बीते उपरांत 7 जुलाई को मंगलवार को संसार के समस्त भौतिक रिश्तों का परित्याग करते हुए परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध स्थापित किया। इनके जीवन में जो यह अंतिम घटना घटी, इस घटना को हम सभी सांसारिक मनुष्यों ने सांसारिक दृष्टि से मृत्यु की संज्ञा प्रदान किया। मृत्यु सत्य है, अटल है, अकाट्य है, अपरिवर्तनीय है। कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चढ़े, एक बंधे जंजीर। जन्म के साथ ही परमात्मा ने मृत्यु, समय और स्थान तीनों निश्चित किए हुए। भगवत गीता में भी आया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। पंच भौतिक जो शरीर है उसमें से शिव रूपी तत्व जो है वो निकल गया और शव बन गया। वही जो आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। हमारा जिसके साथ जितना जैसा संबंध गहरा होता है उतना ही दुख होता है। प्रायः हम लोग सब अनुभव करते हैं, देखते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा उस आत्मा से, उस शरीर से कोई संबंध ही नहीं था। लिखा है कि जितना ज्यादा संबंध उस मनुष्य से होगा उसको उतना ही। अब स्वर्गीय श्री मैनी जी 94 वर्ष तक अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए पूरे जीवन काल अध्यापक पढ़ाते रहे। बच्चों को, इतने बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया। लिखा कि बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि। दूसरी बात गोस्वामी जी ने लिख दी कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। पहले तो लिखा कि बड़े भाग मानस तनु पाओ, दूसरा लिख दिया कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। वो अपने जीवन काल में सत्संग से भी बड़ा कार्य
कई हजारों बच्चों को शिक्षित कर दे। व्यास जी ने लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर हम इस जीवन को परोपकार में लगा दें तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारी जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैक। कह दिया कि कमाया हुआ धन भी भूमि पर पड़ा रह जाएगा। पत्नी भी घर के द्वार तक सांस देगी, पुत्र अंतिम क्रिया तक, कपाल क्रिया तक सांस देगा। उसके बाद जो हमने अपने जीवन काल में शुभ और अशुभ कर्म किए हैं वही हमारे साथी होंगे। स्वर्गीय श्री मैनी जी का जीवन बड़ा साधारण विनम्र, कहा कि विद्या ददाति विनयम। उनके बच्चों में भी यही संस्कार उन्होंने दिए हैं कि किसी महापुरुष ने लिखा है कि मनुष्य का आचरण ही उसके कुल का परिचय देता है। माता पिता कैसे हैं, बच्चों से पता चल जाता है कि इनके संस्कार कैसे हैं। स्वर्गीय श्री मैनी जी साधारण और विनम्र, इतने सरल स्वभाव के। बताया कि उनका कोई शत्रु ही नहीं था। इतने सरल स्वभाव के और जिंदगी भर कार्यों में लगे रहे। परोपकार यही है, अपने जीवन का उद्देश्य उन्होंने पूरा किया, बच्चों को भी शिक्षित किया। कहा कि अगर हम बच्चों को कुछ ना दें, संस्कार दे दें, वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे। धन दे दें, शिक्षित ना करें तो वह सब सार्थक नहीं होगा। इसलिए ऐसे बच्चों को उन्होंने, उनकी पत्नी श्रीमती संतोष मैनी जी इतना जीवन के बाद एकाकी जीवन एक दिन भी रहना बड़ा मुश्किल भरा है। पुत्र श्री तरुण मैनी जी, उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया मैनी जी, दूसरे पुत्र संदीप मैनी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुजा मैनी जी, पुत्री डॉक्टर सीमा शर्मा जी, उनके पति श्री संदीप शर्मा जी, पौत्र राघव, श्रेयन, राहुल, साइल और पौत्री रिजुल मैनी, द्योत्र हृदय शर्मा और द्योत्री नियति शर्मा। इतना बड़ा भरा पूरा परिवार उनके माता पिता के पुण्य से फल फूल रहा है। उन्होंने तो अपने जीवन में किया ही, सफल कर दिया अपने जीवन को। श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक आता है कि दुर्लभो मानुषो देहो, यह जो मनुष्य जीवन है यह बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसी सभाओं को देखकर
बैठकर सुनकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज स्वर्गीय श्री नैनी जी गए हैं और पल भर का पता नहीं है, इसलिए अपने जीवन में गोस्वामी जी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मनुष्य जीवन में भगवान का नाम कह दिया कि एक घड़ी आधी, आधी से पुण्य आधी, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। हम भगवान का, परमात्मा का नाम एक घड़ी, उसके बाद लिखा कि आधी घड़ी, कह दिया कि आधी से भी पुण्य आधी। 6 मिनट कहा कि कैसे करना है, अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग कर लिख दिया कि तभी निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल होकर अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक और धन्य हो जाए। यह मनुष्य जीवन, हमारा मन प्रत्येक सेकंड में कितना पाप कर देता है। कबीर दास जी ने लिखा कि कबीरा यह मन मलिन है, धोए ना छूटे रंग, या छूटे हरि भजन से या संतन के संग। कह दिया कि या तो हरि भजन से या फिर संतों के संग, महापुरुषों के संग। इसलिए इस मन को भगवान के भजन में, इस दुख की निवृत्ति का भी यही साधन है। लिखा कि सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साहिब माही समाए। संगी सखा सब छट गए, कोई न निभियो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। इस दुख का एक ही औषधि है, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम। उसी से इस दुख की निवृत्ति होगी। पिता के जाने के बाद माँ की जिम्मेदारी दोनों बेटों के ऊपर। माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को कि आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है, मगर उन्होंने पिता के अस्वस्थ होने पर भी, यहाँ से दूर रहने के बाद भी उनकी सारी देख रेख किया। किसी महापुरुष ने लिखा कि मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, गुरुद्वारे जाएं चाहे ना जाएं, माता पिता की जिसने सेवा की वह अगर और कार्य नहीं भी कर सकता है तो इसीलिए लिखा है शास्त्रों में कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, माता पिता ही प्रथम गुरु और भगवान के स्वरूप है। इसलिए ऐसे पिता को, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने समाज को अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आइए, समय बहुत कम है और उनके विषय में इतना है कि कई घंटे भी अगर बोला जाए तो वो भी थोड़ा है।
मैंने रब को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है, बस तुमसे ये जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा। टुकड़ा मैं तेरे दिल का क्या भूल गए पापा, तन्हा इस दुनिया में क्यों छोड़ गए पापा। टुकड़ा मैं तेरे दिल का क्यों भूल गए पापा, तन्हाई से दुनिया में क्यों छोड़ गए पापा। तेरी याद का हर लम्हा मुझे खूब रुलाता है। पापा मेरे तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है। तुम्हें खोया नहीं पापा, मेरे दिल में बसाया है। मैंने तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। तुम्हें खोया नहीं पापा, मैंने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है।
उस प्रेम ही जीवन है। कहते थे मेरे पापा, पापा मेरे तुमसे बिना कई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमको ही जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा। चिट्ठी में कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी में कोई चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए। इस दिल पर लगा कर जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना
जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू मिलते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू मिलते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैं श्री सनातन धर्म मंदिर सभा श्री ब्लॉक मानसरोवर गार्डन की ओर से और अपनी ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना और परिवार को जो यह असहनीय दुख हुआ है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। एक हमारी छोटी सी वस्तु भी खो जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। यह परिवार के सदस्य थे, परिवार को जो दुख हुआ है इसको प्रभु इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। बच्चों की तरफ से अर्ज करता हूँ पिता के लिए दो शब्द। कहा है कि पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तन्हा और राह सुनसान है। वही मेरी जमी वही आसमान है, वही खुदा वही मेरा भगवान है। हमारे पापा थे जो गलतियों को सुधार लेते थे, कभी डांटकर तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए, अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए। हमारी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। हमारी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। कभी सख्त सी आवाज में कभी प्यार छिपा सा रहता था। उनकी रगों में हिम्मत का एक दरिया सा बहता था। दुनिया केवल हाल पूछती है, फिक्र सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। लिखा कि टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। बच्चों के ऐसे सुंदर भाव पिता के लिए, और वो माता पिता भी धन्य हैं जैसे जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, और वह बच्चे भी धन्य हैं ऐसे माता पिता को पाकर। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना।
परिवार को जो यह असहनीय दुख हुआ है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति 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 ओम। अब उनके पुत्र श्री तरुण जी अपने पिता के लिए कुछ श्रद्धांजलि के रूप में देना चाह रहे हैं। वो आए और शास्त्री जी धन्यवाद। आप सब लोग अपना समय निकाल करके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी ने इतना कुछ बोल दिया है कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा उसके विषय में। फादर साहब जो है, पिताजी को माना जाता है कि आपका सबसे पहला अध्यापक आपका पिता है और आपका सबसे पहला मित्र भी आपका पिता है। अलग अलग स्टेज लाइफ में चलती, जैसे 5, 10, 15 साल की उम्र तक पिता का अलग अलग रोल है। तो जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने अपने फादर को अपना फ्रेंड ही माना है। मैं उससे कुछ भी बात कर सकता था, कुछ भी कह सकता था, और उनका जो स्वभाव था वो बड़ा हंसमुख था। जिससे भी मिलते थे, छोटे से बड़े से, किसी से भी मिलते थे, हमेशा स्माइल से मिलते थे। ये आप सबको पता है, जो भी उनको जानते हैं उनको बड़ी अच्छी नजर आती है। बिल्कुल सिंपल थे, ऑनेस्टी फूट फूट के भरी हुई थी। कोई भी एक चीज ऐसी मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी जो उन्होंने गलत की, और अगर गलत की भी तो उनकी रात की नींद उड़ जाती थी कि अब क्या होगा। मैंने कहा जी ये आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो लोगों की दाढ़ी काली है, आप तो थोड़ा सा काला डाला उसमें। छोटे छोटे 2-3 मैं इंसिडेंसेस बताऊंगा कि नेचर के। एक तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा फ्रैंक थे, और जिसको डर्टी लोग बोलते हैं वो भी सुनाते थे। कभी कभार मेरे को बोलते थे कि इधर तो मैं वीडियो चैट करता था, इधर के बोलते थे तेरी माँ कमरे च नहीं है, मैं तुम्हें दसता। And he will tell me some jokes, then he will be very, very happy that I've listened and I've laughed. कभी मेरे साथ पार्क में जाते थे, वहाँ पे घूम घूम के कुछ ना कुछ बताते ही रहते थे मुझे। तो फादर का जो रोल है, जो उन्होंने निभाया है, जो उनकी अफेक्शन हमने उनसे सीखी है, जो ऑनेस्टी सीखी है, जो प्यार करना सीखा है, वो सब पिताजी से आया है, फादर से। और थोड़ा बहुत भी उसका अंश जो है हम अपने बच्चों को आगे दे पाए तो वी विल कंटिन्यू द लेगेसी। एक टीचर थे, हमारा जो जन्म था, मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल था, बड़ी सख्ती में गुजरा है। प्रिंसिपल साहब को जानते थे, टीचर्स को जानते थे। पहले हमारी माता जी प्रिंसिपल थी, कुछ भी ना करें, होमवर्क ना करें, कोई पेपर ना ठीक से करें, पहले खबर उनको जाती थी, बाद में हमारे को पता लगता था। फिर फादर बन गए प्रिंसिपल, उनके सारे यार दोस्त प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं गलत करने दिया। हमारा मतलब बिल्कुल रस्सी से खींच कर था। तो एक बार मेरे को बोलते हैं कि एक MSc की किताब है मेरे पास। बोलते हैं अच्छा तो अपने आप को 30 मार्क का समझता है ना, ये जरा 2 सवाल निकाल के दिखा मुझे। तो डैडी जी नहीं होगा सर, तो अच्छा तुम आ जा, बैठ जा। तो ही वुड टीच वेरी जेंटली, ताकि हमें समझ में आए, हमें एब्जॉर्ब कर सके इन ए फ्रेंडली मैनर। आजकल जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो गया, वो कमांड कंट्रोल वाला रिलेशनशिप है। वो उनका रिलेशनशिप नहीं था, वो प्यार वाला रिलेशनशिप था, उससे आदमी सीखता है। तो ये जो चीजें उनकी थी, और कभी गुस्सा भी आता था। मतलब उनका जो हाथ है मेरे हाथ से बड़ा है। उन्होंने मेरे को एक ही झापड़ पड़ा जो मुझे याद है, ये वाला काम मेरा अभी तक सुनता है। इतनी जोर से थप्पड़ मारते थे, एक या 2 ही पड़े, मगर याद रहा कि मैंने गलत कुछ नहीं करना। तो मैं यही कहूँगा पापा जी, डैडी जी बोलते थे उनको, हमारे फर्स्ट टीचर, फर्स्ट गाइड, मे गॉड ब्लेस यू। I will always have a part of me
that came from you. That will go with me. And it will be always there, your value system will always be followed. उनको मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा एक गाना गाने की। उनको मुझे मालूम नहीं था कि वो गाया करते थे, तो शायद मम्मी ने मेरे को बोला कि एक बार किसी की शादी में या कहीं बैठ कर उन्होंने गाना गाया था। तो उनके कुछ शब्द हैं, एक फिल्म आई थी 1948 में, मेला। तो वो मेला के गाना गाया करते थे। थोड़ा सा डिप्रेसिंग सॉन्ग है, मगर आप उसको सुन के देखें तो हमारी सबकी लाइफ का एंड वही है। उसके शब्द इतने अच्छे मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा। होपफुली आई विल डू सम जस्टिस, भूल चूक माफ। देख के गाना पड़ेगा। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, तुझको सम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी का। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी का। पानी में मिलके पानी, अनजान के पानी। पानी में मिलके पानी, अनजान ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में गम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, ये दोस्त हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। इसी के साथ समापन मेरे लिए। Thank you very much for coming. Brother को बुलाओ, संदीप। Hello. So my name is Sandeep, and I never thought there would be a day like this where you have to look back at your dad. And we are here to celebrate his life. And all of you who are here, I can divide them into 3 categories. Seth, Putri, Putri. That's what everybody from my dad was. I'm sorry, I'm not very comfortable speaking in Hindi anymore, so I'm just going to give a little bit of a remembrance in English. Mike, is that okay? So when I think of my dad, the first thing that comes to my mind is the joy he brought to people. So whoever met him, the first thing I remember is, he was always laughing, always smiling, always willing to crack a joke, give you a beer hug. So that was his nature that drew everybody in. And truly a gregarious person who could strike up a conversation with anyone. He visited us in US many times. People who were South Indian didn't speak a word of Hindi or Punjabi. He would converse with them in Punjabi as if it didn't really matter. So they would sit there and laugh with him. And at the end of them, if you ask them, what did you understand? Nothing.
Over there in the life. So he could actually have a conversation with anyone, and his warmth drew people in, and his wonderful sense of humor throughout his life. No matter how difficult things were, he would sit down, have a cup of tea with anybody, have a great chat. And he had a way of making people comfortable. And you see that in Tarun, you see that in Seema. You know, these people I'm so great, they are my siblings, but I see part of my mother and part of my father in them, and the great qualities they both have. You know, his welcoming spirit wasn't just something that he expressed in words, it was all deeds. You know, giving people hugs, you know, holding their hands, sharing a moment or cracking a joke with them. And our home, this was the biggest blessing. We were in Delhi, most of our relatives were out of town. Throughout our life, as we grew up, we had people stay with us. They would visit us, our uncles, aunts, cousins. Some stayed for weeks, some stayed for months, some stayed for years. And even though my parents didn't have that many means, they never made anybody feel that they were not welcome or they were a burden. And that was the greatness that both my parents, they shared. And the best part of that was us observing them that, you know, there is so much to life than just accumulating material wealth. So over the years, we welcomed many relatives into our home. Some stayed and went away, and some kept coming back. And we were blessed to meet all of our relatives over the years. So we grew up in a very rich family environment. And he believed that when family needed support, you gave it wholeheartedly. We didn't pull back. He offered not just a roof over our heads, but a sense of belonging, sense of family, care, and dignity. And looking back, I realized what an extraordinary act of generosity that was. Helping others came naturally to him, whether it was a friend, a relative, or someone seeking advice. He was always willing to lend a hand. And never looked for recognition. He was perfectly happy in his ordinariness. He was like, I'm an ordinary person. He was not an Einstein. He didn't really believe in overachieving, but he was a person who made everybody feel important. Whoever came in contact with him, that person was important to him. He simply believed that if you were able to help someone, you should. And that's a lesson I see again in Seema. I think in our profession, always willing to help. And Tarun, he is a friend of friends, always willing to lend a hand to his friends, and very, very generous. He taught with sincerity. He was a teacher, very dedicated to his profession, just like my mom. And I've seen my mom and dad, you know, in a time when mothers didn't really work, they shared those moments, you know, sharing, shaping, helping so many students. And a lot of them, they continued well after they had retired. So they never stopped giving back till physically they couldn't. So while many of you knew him as a father, brother, uncle, or friend, countless others knew them as teachers and encouraged them to believe in themselves. One of the values that defined my father was integrity. He chose to live a simple and honest life, and he never measured success by wealth or material possessions. Instead, he believed that a person's character was his or their greatest asset. He accepted fewer material comforts because living honestly and staying true to his principles mattered more to him than anything money could buy. And one good example of that is he bought a plot in Paschim Bihar, and that could have been a source of big wealth. And he turned around and sold it for the cost he bought it for, because he didn't want complication in his life.
Through his examples, he taught us that a life of integrity is a life full of true richness. Another quality that made him special was his gratitude. He appreciated even the smallest kindnesses and little blessings, whether it was simple meal, a thoughtful gesture, or time spent with loved ones. He never failed to express his thanks. So his hands are always towards the God. So you see him thanking for, oh my, मेरे बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे सेटल हो गए, गॉड भी था. You know, मेरे relatives मेरे साथ हैं, गॉड भी था. And my brother is visiting me, my father is with me. So he's always, I heard him express gratitude for all the things he had in his life. And it's such a aberration in these days. You look around and people are all over themselves. Why create this? And you know, I am so good and I'm so creative and I'm this and that. But they forget that whatever they are is a sum of what people before them did. You know, to shape them, to help them. As I reflect on his life, I realize that his legacy is not found in things he owned, but in the lives he touched. It lives in the students he inspired, the friends he supported, the relatives he welcomed into his home, and the values passed on to our family. His kindness, generosity, honesty, and gratitude continue to live on in all of us. Dad, thank you for showing us what it means to live with an open heart. Thank you for every laugh, every lesson, every sacrifice, and every act of kindness. Thank you for making our home a place where we felt we belong. Thank you all for coming and sharing this moment with us. God bless you. I also want to just share one episode that is coming to my mind. Way back in 1988, when I was preparing for my medical entrance, I used to go every day to Sachdeva New City College for my classes. So एक दिन जब कॉलेज के बाहर निकले तो बाहर निकलते ही थोड़ा सा दूर बस स्टॉप है, यहाँ से जाके बस लेनी होती थी घर के. तो जब जा रही थी निकल के तो one group of beggars caught me. They were not looking like beggars, but जो लेडी थी वो इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि मेरा तो पर्स चोरी हो गया, मेरे को जाना है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है. तो मैंने रुक के उसको पूछा तुम कहाँ रहती हो? तो she told me whatever, I don't remember now. कितने का किराया है? तो उसने मुझे बोला 25 रुपए का किराया. तो उस टाइम मैंने अपना पर्स देखा, मेरे पास गिर के 25 रुपए थे. तो मैंने उसको 25.5 रुपए दे दिए because I believed in her. And I told her अब और किसी से मत मांगना, तुम ये पैसे लो और घर जाओ. She went and अच्छा घर. तो घर आके मैंने डैडी को बोला, डैडी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे को कल पैसे चाहिए कॉलेज जाने के लिए. डैडी कहते पुत्र जी मैं तेन देते सी 25 रुपए. मैं क्या आई टोल्ड हिम कि वो आके डैडी कहते सारे 25 दे देते. मैं क्या हाँ उन्होंने 25 चाहिए थे, मैं 25 दे देते सारे. वेरी लाभ. He said चल बेटा तू अपना काम करी जा, मैं अपना काम करी जा, मेरा काम कमाना है, देना है, तेरा काम होके लुटाना है. And the next day I went, that group was still there asking from people. So, you know, but yeah, he never scolded me, nor did he tell me you should have given less, but he just told me that everybody has to do their own work in this world. So, well, I'm very thankful to all of you. Before we wrap up, I think Ishraj wants to share his thoughts. Ishraj. Good evening. You can sit there on the stage. Good evening, everybody. Today I will be talking about Daddy. Nona said, Papi said. These were the names with which Daddy lovingly called my Papa and Dadu, and whenever he saw me, his face would light up and he would smile and say, "Aa gaya mera chotu state." Today, I think all three of us will miss hearing those names for the rest of our lives. Today, I am standing here on behalf of my family. Papa says that although he was born in the house next to Daddy's, Daddy was never just someone who lived next door. He was family. He loved Papa like his own grandson and became a part of his life from
very first day. Whenever Papa talks about maths, he says there could be no one who taught maths in a better way than Daddy. Daddy had a rare gift. He could make the most difficult things feel simple. In fact, Papa often says that whenever he had a question, in his curious mind he thought, let's ask Daddy, he'll know. And somehow he always did. Whether it was maths, history, science, current affairs, or global politics. The list is endless. He didn't just have knowledge, he had the beautiful ability to pass it on. But Daddy wasn't only a teacher, he knew how to become a child wherever a child needed him. Whenever anyone in our family was unwell, Daddy didn't just ask how they were. He would spend hours reading about the illness, trying to understand it and looking ways for which might help. His concern for people came straight from his heart. He never lost his temper. He never fought with anyone. He never expected anything from anyone. Everyone who knew Daddy also knew three things: his love for politics, his love for morning walks with his friends, and his love for his plants. Even in his 80s, Daddy would walk around 10 kilometers every day. Papa always laughs and says, I struggle to walk even 1 at 40. Daddy would wake up early just to water his plants. To him, they weren't just plants, they were his friends. He loved his home exactly in the same way. Even though it was built many decades ago, it was always one of the most beautiful and well-maintained homes around because Daddy looked after it with every corner with pride and love. If you ever entered Daddy's drawing room, you didn't need to ask what his greatest achievement was. You only had to look at the walls. They were filled with photographs of his grandchildren. To Daddy, they were not decorations. They were his world. Today I feel lucky because I received that same unconditional love to him. I was always told to say it. People often say that someone leaves us, they leave behind memories. I think Daddy has left something much greater. He has left kindness, patience, wisdom, humility, compassion, curiosity, and the habit of loving people without expecting anything in return. Those qualities did not leave with him. They continue to live through his children. We are reminded that Daddy is still with us because truly great people never leave. They continue to live in the values they passed on to their families and the lives they touch. Daddy lived for 94 wonderful years, but his life cannot be measured by the years he lived. It can be only measured by the number of people whose life became better because he was a part of them. Papa's life is one of them. Mine is too. And I know many people sitting here today feel the exact same. Thank you for touching our lives and making it beautiful. अब श्रीमती ज्योतिका जी आए और मैनी जी को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। समय को ध्यान में रखते हुए पूजनीय पंडित जी और सभा में उपस्थित सभी मित्रगण, मैं तो ये सोच रही थी कि अमृतलाल मैनी जी मैनी अंकल हैं, मतलब सिनोनिम मैनी अंकल हैं। तो इस बच्चे ने बोला कि उनका एक सिनोनिम और भी था, डैडी। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और सभी ने बोला अंकल को फ्रेंड्स और यारों के यार, मुझे लगा था थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, पर उनके लिए ये भी कहा जा सकता है। उनको अगर उस बच्चे ने भी, मतलब जो जो बातें होती थी सभी उसको कॉमनली हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। प्रियदर्शनी पार्क में अंकल का घूमना और कितने किलोमीटर घूमने कुछ पता नहीं। और इस बच्चे ने भी बोला तो वो ऐसी बातें नहीं करते थे कि यहाँ पे ठंड है, यहाँ गर्मी है,
मेरी मुंह ने मैनू है कहता तो मैंने गुस्सा आ गया, मेरी वाइफ ने समझाया तो मैं ठीक हो गई। नहीं, वो हमेशा कोई राजनीति, कोई समाजिक और कोई ऐसी बातें करते थे जिसमें सबका इंटरेस्ट हो। और वही प्रियदर्शनी पार्क में वैली सैर करती थी तो आते जाते अंकल की बातें सुना करती थी, मतलब सुन जाती थी और बीच बीच में वो बात भी कर लेते थे। उनको वो जैसे कहते ना फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, उनको कभी किसी की, उनका हर लेवल का व्यक्ति उनका दोस्त होता था। तो उनकी जीवन के प्रति कमिटमेंट इतनी बढ़िया थी कि संजीव की शादी थी 5 स्टार होटल में, तो कम लोगों को बुलाया तो अंकल को फिर भी लगा कि कुछ पड़ोसी रह गए शायद उस कम लोगों में। तो बारात जब नीचे से जा रही थी तो अंकल ने घंटी बजा दी उस पड़ोसी के घर की कि भैया संजीव की शादी है, सिद्धार्थ होटल पहुंच जाओ। और पड़ोसी भी प्रेशर की तरह उनके घर पहुंच गए कि भाई किसने क्या है बुलाया अंकल ने तो जाना है। तो इतनी ऐसी उनकी बातें। और ट्यूशन जब वो बच्चे पढ़ाते थे, ये छोटा बच्चा मैथमेटिक्स और सभी, क्योंकि उनको टीचर के नाते हम जान सकते हैं उनकी जब जीवन की पटकथा लिखी जाएगी तो शुरू में ए से जी तक एक अध्यापक, तो वो अध्यापक होने के नाते अपने स्टूडेंट्स को अपने घर में ही नहीं पढ़ाते थे, वो स्टूडेंट्स के घर में जाकर भी चेक करते थे कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं मतलब कि वो बेड पे बैठ के तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहां से उनके कमरों में जाके वो उनके बेड से, उनकी रजाइयों से उनको निकालते थे कि ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। टेबल और कुर्सी के ऊपर बैठ लो, पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करनी है तो, नहीं तो पढ़ने का ड्रामा मत करो। तो उनकी जो ट्यूशन की जो रीच थी वो स्टूडेंट के घर में जाके, उसके कमरे में जाकर, उसके बेड पे जाकर भी चेक करना उनके स्टूडेंट एक टीचर होने के नाते वो करते थे। मैं सक्षम भारती के हम बच्चों के साथ कोचिंग करते तो हर संडे क्लास चलती थी और अंकल तो वहाँ के एक रेगुलर विजिटिंग प्रोफेसर थे। तो मेरे वो बच्चे चूना भट्टी यही बगल में है, वहाँ से आते थे। उनकी उम्र भी उस समय 10-10, 12-12 साल थी। आज तो बहुत अच्छे वेल प्लेड है, वेल सेटल्ड है, पर उस समय में अंकल कहते थे ज्योतिका एनानो तो रीडर डाइजेस्ट पढ़ाया करते, एनानो क्या कर रीडर डाइजेस्ट पढ़। और भाई उस समय हमको नहीं पता था कि क्या अमेरिकन मैगजीन, they would come to know about the international, what is happening, what is all around the world. They have a global perspective. This was uncle's idea when those children were from the slum of Chunabhatti and they were aged about only 10 to 12 years. So that was the एक जो होती है ना बड़ी सोच। और एक फोरकास्टर भी थे अंकल। फोरकास्टर मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए वो फोरकास्ट भी करते थे। मैं लिख के दे देता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट IIT जाएगा और उनका वो स्टूडेंट IIT जाता है। मतलब उनकी जो फोरकास्टिंग है वो भी ऐसी करते थे कि आप पंडित, आप जाते हो और पूछते हो पंडितों से क्या होगा क्या नहीं होगा, अंकल खुद ही बता देते थे कि भैया इसकी रेखाएं ये कह रही है, ये होगा वो होता। और मतलब उनका जब पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला हमेशा चलता रहा। नोएडा हमारा घर जब हम शिफ्ट करे तो अंकल नोएडा है, तो वहाँ एक मेरी हाउस हेल्प की बच्ची टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ रही थी। अंकल ने देखा उसके पढ़ाई करते हुए, तो वो जो प्लस कर रही थी वो लाइन में डाल के प्लस कर रही थी। तो अंकल ने उसको जाते जाते 500 रुपए भी देते गए, जो कि बड़ी बात थी। तो पर फिर अंकल ने फोन करके मुझे फोन किया, ज्योतिका योर वे ऑफ टीचिंग दैट चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। कि क्यों, व्हाई इज शी पुटिंग लाइंस, शी शुड ऐड ऑन द फिंगर टिप्स। ये क्या तरीका है कि लाइनें डाल करके, मतलब अगले दिन जाके सोच समझ के उन्होंने बताया कि इसको पढ़ाई कराने का जो तुम्हारा तरीका है वो सही नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है। और फिर उसके बाद भी उन्होंने पूछा कि जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था ठीक करने के लिए, आपने ठीक किया कि नहीं किया? छोड़ते तो थे नहीं वो किसी को भी। और वो जो दोस्ती किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ, और जो सेठ कह रहा हूँ उनका, तो मैंने यहाँ करण विनोद काला जी के ऑफिस में है, तो वहाँ मैंने क्रिमेशन ग्राउंड पे उसको देखा। मैंने कहा भाई करण, तेरे सर तो तेरे को हर जगह में कहते थे अभी तेरे को ये भी करना है ये भी करना है। करण नहीं मैं नहीं अंकल के लिए बात नहीं है, वो उनके ग्रैंडसन के बराबर। और जिस बच्ची की बात की वो ग्रेट ग्रैंडसन होगी। कल मैं 15 दिन पहले अंकल के पास गया, आंटी ने पूछा बताओ मैनी जी या भाई कौन है ये? तो अंकल ने एकदम बोला करण सेठ। तो जैसे बोला था उनके रिश्ते में सेठ के नीचे किसी को वो लाते ही नहीं थे। तो आप तरुण जब गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा इतनी आप रिदम में आपने गाया।
तो मुझे पता नहीं कि अंकल के मन में वो अफसोस था या नहीं था, एक डायलेमा है। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ तो सेलिब्रेट करने जैसी जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जो हम सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए। और जब अभी पंडित जी बोल रहे थे कि किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ना काउ से दोस्ती ना काउ से बैर। वो किसी को भी ऊपर पहाड़ पे चढ़ा के भी नहीं रखते थे। उनके इतने लायक बच्चे हैं, संदीप है और डॉक्टर सीमा है, तरुण है, मल्टीनेशनल कंपनी से आते हैं और इतना सब कुछ करते हैं। पर अंकल कभी आपके साथ बातचीत करते हुए ऐसा नहीं करते थे कि अपने बेटे की तारीफें कर रहे हैं, अपनी बेटी की तारीफें कर रहे हैं या संदीप की तारीफें या अपने ग्रैंडचिल्ड्रन। नो, ही वुड ऑलवेज कम टू योर लेवल कि आपको जो बात पसंद आती है, जो आपकी बात एंगेज करेंगे, वही आपके साथ बात करते थे। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि अंकल के जीवन से सीखने का है कि हम अपना जीवन सिर्फ अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जिए। धन्यवाद। श्री गोगिया जी वो भी आए और अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करें। उसके बाद रस्म पकड़ी होगी। मंच पे बैठे आदरणीय प्रवक्ता जी और आए हुए सब मित्रगण यहाँ पे जो आए हुए हैं, ये हम सब सैनी जी की लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। सैनी जी को मैं कम से कम पिछले 30 साल से जानता हूँ और उनका वो इतने हम्बल और ऑनेस्ट थे कि उनके पास वो सक्षम भारती के हमारे फाउंडर पैटर्न थे। कभी भी हम सक्षम भारती के लिए, किसी मंदिर के लिए, कभी भी उनकी किसी हेल्प के लिए जाते थे तो हमेशा अपनी फिजिकली और फाइनेंशियली हर टाइम हेल्प करने के तैयार थे। हम कभी कहते थे कि अब हम कभी दोबारा आ जाएंगे, आप बात सुन लो। कहते नहीं मैं आप आए हो तो पहले बैठ एक आपका काम करूँगा फिर आप जाइए। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत कम लोगों में होती हैं। इज ए रियली नोन ऑनेस्ट मैन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं 30 साल से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, तो मैं इसीलिए मुझे ये चांस मिला कि मैं उनकी इस टाइम श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। तो इसी में मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये फिर भी कहूँगा कि हम सब जो आए हुए हैं, हम उनकी लाइफ सेलिब्रेट करें और उनके कदमों पे चलें। जो अच्छे अच्छे काम करते थे वो हमें आगे करते रहें। थैंक यू। समय से बहुत ज़्यादा निकल गए आगे। 2 मिनट हमारे साथ भी जो दीदी हैं उनसे। Today I'm sad I've lost my brother, whom I was very devoted to, and at a very young age, when he came into my life, when I was about 13-14 years old, I saw him as a very dedicated teacher who had a very systematic life, and he devoted his life towards his profession. He would get ready, leave from Daryaganj on a cycle to Malkaganj. He would ride on a cycle, and I would wonder how he did that coming back and forth. He was a very dedicated son to his parents, my Bua and Puppaji. Both of them he looked after very well. He came from Ludhiana to Delhi, and we all stayed together in Daryaganj. And I found a lot of guidance from him. As an elder brother, he was always there to guide me and to teach me some of the values of my life. I wish, and I'm so happy to see that his family has all grown so well, and each one has prospered. Our Bhabiji has dedicated her life to him and the children. I respect you all for all that you have done, and I will miss my brother. अब रस्म पकड़ी होगी। उससे पहले दिवंगत आत्मा की शांति, परिवार की सुख शांति के लिए हम सभी मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। सीधे बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अनादिनिधनं देवं शङ्खचक्रगदाधरः अक्षयः पुण्डरीकाक्षं मृतको मोक्षप्रदो भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सुशान्तिर्भवतु। अब रस्म पगड़ी होगी, नीचे बैठ जाएं आप दोनों भाई। परिवार की ओर से आप सभी का आभार प्रकट किया जाता है। इस दुख की घड़ी में आप सभी लोग परिवार के दुख को बांटने के लिए यहाँ आए। इसके बाद बाहर परिवार की ओर से चाय प्रसाद की व्यवस्था है, आप सब लोग अवश्य लेकर जाएं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो विधिसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम जगदम्बा मरुता कुसुममातरा शुभं दिवानो दिवितेषु जगमयः अग्निदेवा मनमः सुरस्य सुधेन औसाङ्गबन्धिः। ओम भद्रं कर्णेभिः सिंहां देवा भद्रं पश्येमा चन्द्रजत्रा स्त्रीरङ्गे विष्णुवातुं स्वस्तिनो सेवितो जदायु सत्विनो शरदो न भवः। यत्रा न सत्राय सम्पूर्णा पुत्राय पितरो भवन्ति मानो मध्ययायि हिताय मन्दो यादितिर्घोरादितिर्भक्तरिषमादितिर् माता सपिता सपुत्रा जिस्से देवा आदिति जनित्यम्। ओम धौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेवि सुशान्ति भवन्तु। ओम गणानान्ता गणपतिं भवामहे प्रियाणान्ता प्रियपतिं भवामहे विधीनान्ता निर्पतिं भवामहे वसोमं महमिजानि गर्भधमात्मं व्यासगर्भधम्मा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तुतस्तकलो गजकर्णकालम्बो दर्शस्सुविद्यो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्धराधक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि पठेच्छणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैवाविघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पाद्यं पादर्घ्यं प्रियाद्वर्यं सर्वाङ्गीरसनान्यं समर्पयामि चन्दनं श्रीखण्डचन्द्रं विद्वन्धाराणि श्रीखण्डचन्द्रं विद्वन्धारं सुमनोहरं अक्षता सुश्रेष्ठा कुक्मांबिका सुशोभिता निवेदिता मया भगवत्वा गृहाणां परमेश्वरा पुष्पं
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं गृहाणां चंद्रमा मनुषो जातस्यसो सूर्यो अजायतः हाथोरि गजाननं भूतिगणाभिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्यकाय नागाननाय सुखियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय नाथ नमो नमस्ते गणेश भगवान की जय। अगली चंद्रमा मनुष्यो जातस्यो सूर्यो अजायका श्रोत्रवायुर्मुखादग्निर्जायका शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नों प्रशान्ते। हाथ लगवा खड़े होकर के हाथ लगवा 5-7 लोग हैं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नों प्रशान्ते। अदिति सकाल सिद्धां कीर्ति सुरासुरहर तस्मै बस गया हो गया। अच्छा आप दोनों खड़े हो जाएं, बाबू जी को पुष्प अर्पित करके माता के पैर छुएं और गेट पर द्वार पर परिवार के लोग खड़े हो जाएं। सभा विसर्जित होती है। ओम शांति शांति शांति। ओम।
शॉप रहेगा ना।